सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ग्रामर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सको। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में भी होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में रह सकता है। कुछ ईजी में भी है, कुछ हाई लेवल में भी है। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं राइटिंग सेक्शन से भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लाने वाला हूं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए सभी क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द बुक यू गेव मी इज डैश इंटरेस्टिंग वन। ऑप्शंस आर ए एंड द और नन ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि ये सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, और हम ये बचपन से छोटे से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी वर्ड के पहला अगर लेटर वॉवेल हो, यानी कि ए ई आई ओ यू हो, तो उसके पहले एन लगाते हैं। इंटरेस्टिंग में जो पहला लेटर है वो है आई, तो आई से पहले कोई एक वॉवेल लगेगा, यानी आई क्या है, वॉवेल है। दैट मीन्स कि इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एन। ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। आई के भी क्वेश्चंस को अभी हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ही ऑलवेज गोज द कॉलेज बाई डैश बस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ए एन द नन ऑफ दिस। तो अगर हम एन देखें तो एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि बी दिया गया है। द भी नहीं लगेगा। द कब लगता है, जब कोई स्पेशल चीज़ हो, कुछ ऐसा जो अनोखा हो, दुनिया में एक हो, तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सन के पहले करते हैं, मून के पहले करते हैं, जो दुनिया में केवल एक ही होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के पहले द लगाते हैं, तो एन और द होगा नहीं। और सेंटेंस में अगर बाई ए बस करेंगे तो ये सेंटेंस सही नहीं बैठेगा। तो इसमें देखा जाए तो तीनों ही ऑप्शंस नहीं होंगे, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कैन आई हैव डैश बॉल ऑफ सूप। ऑप्शंस आर मोर, अनदर, इनफ या लिटिल। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अगर आप एक एक करके रख के देखो तो आपको सही सेंटेंस का पता चलेगा। जैसे कैन आई हैव डैश बॉल ऑफ सूप, यानी कैन आई हैव मोर बॉल ऑफ सूप, ये सेंटेंस पढ़ने में सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, कैन आई हैव अनदर बॉल ऑफ सूप। तो ये आंसर बिल्कुल सही भी हम लोग का बैठ रहा है, कैन आई हैव अनदर बॉल ऑफ सूप। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम लोग कई बार सुनते भी हैं, तो ये हम लोग का अनदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया गया है, देयर इज नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। अब इसमें दिया गया है मच, लिटिल, मैनी और ए लेटर। अब पेट्रोल का जिक्र किया गया है तो पेट्रोल से पहले हम मच का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लिटिल, मैनी, ये सब नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि हम लोग का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ ए हेल्थ हैज़ार्ड फॉर ऑल। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे कैन नॉट लगाते हैं, ठीक है, तो यू कैन नॉट स्मोक ऐसे पढ़ा जाएगा, यू मस्ट नॉट। तो देखिए मस्ट नॉट हम लोग का राइट आंसर होगा इसमें, क्योंकि मस्ट नॉट स्मोक मतलब स्मोक एकदम नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसमें मस्ट नॉट का यूज़ होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई के सैम्पल पेपर से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर ऑफिशियल निकाला था तो उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दिया गया है, डैश एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज़ ऑफ नो यूज़। ऑप्शंस आर सम, द फ्यू, द लिटिल और ए लिटिल। तो इसमें होगा आंसर द लिटिल। द लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज़। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ही हैज़ डैश एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस। ऑप्शंस आर मैनी, ऑल, आइदर, इनफ। इसमें जो राइट आंसर हम लोग का होगा वो इनफ होगा। ठीक है, ही हैज़ इनफ एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस। ही हैज़ मैनी तो एविडेंस होगा नहीं, ऑल एविडेंस भी नहीं होगा, आइदर एविडेंस भी नहीं होगा, इनफ एविडेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि ही सेज आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो ऑप्शन ए दिया गया है, ही सेज दैट ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेज ही